मान लीजिए मेरी एक प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड एक्ट लगाता है कि या फिर मतलब क्लेम करता है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। मेरे पास इस एक्ट आने से पहले क्या राइट्स थे, और मेरे पास अब ये एक्ट अगर बन जाता है, एक्ट तो ऑब्वियसली बन चुका है लेकिन संशोधन अगर हो जाते हैं तो मेरे पास क्या अधिकार होंगे, अगर सरल भाषा में जो आम जनमानस समझ पाए। जी देखिए, अगर पहले के टाइम की बात करते हैं, अगर पहले वक़्फ़ का जो बोर्ड है वो आपकी प्रॉपर्टी पे अगर क्लेम कर दे कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है और हम इसको क्लेम कर रहे हैं, तो पहले आपके पास ना तो कोई राइट है, आप कुछ नहीं कर सकते, ना तो आप कोर्ट जा सकते हो। अगर आप कोर्ट चले जाओगे तो आपकी जो पिटिशन है जो आपने फाइल की है वो डिसमिस हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट भी आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि कोई लॉ ही नहीं है। कोर्ट क्या करता है, एक लॉ एग्जिस्टेंस में होता है तो उसको इम्प्लीमेंट करता है। कोर्ट का ये काम होता है, लेजिस्लेशन का काम होता है लॉ बनाना, कोर्ट का काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना। जब कोई लॉ रहेगा ही नहीं तो कोर्ट इम्प्लीमेंट करेगी किस चीज़ को, तो कोर्ट के हाथ बंद जाते हैं यहाँ पे। अगर हम पुराने एक्ट को देखें तो आपके पास कोई भी राइट नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैक्सिमम आप सिर्फ ये कर सकते हो कि आप अपने कागजात दिखा सकते थे, लेकिन अगर आपके कागजात भी पूरे नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो पहले का सीन था, जो पहले का वर्किंग है वो ये है कि जो अपॉइंटेड ऑफिसर्स भी हैं वो भी उन्हीं के हैं, जो सिस्टम है वो भी उन्हीं का है। ना कोई ट्रांसपेरेंसी है, हमें पता भी ना कोई रिकॉर्ड है, हमें पता भी नहीं चलेगा कि क्या उन्होंने क्या हुआ, बस वो अपने आप में ही सेटिस्फाई करके लिख देंगे कि ये प्रॉपर्टी तो हमारी। तो आप कुछ भी कर लीजिए, अगर वक़्फ़ ने आपकी प्रॉपर्टी को क्लेम कर लिया तो आप उसे छुड़वा नहीं सकते हो। तो मतलब कनिका जी आप ये कहना चाह रही है, आपने जैसा समझाया कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड उस पर क्लेम करता है, तो आज से पहले ये संशोधन, ये बिल आने से पहले मैं अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करने के लिए वक्फ बोर्ड के पास ही जाऊंगा, यानी कि जिसने मेरी प्रॉपर्टी पर क्लेम किया मैं उसी के पास बचाव के लिए जा रहा हूं और एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और मैं कागजात भी उन्हीं को दिखा रहा हूं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर हम पहले एक्ट के हिसाब से चलें तो अगर वक़्फ़ बोर्ड है वो आपकी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर लेता है कि भाई ये प्रॉपर्टी तो हमारी है, तो आपके पास ना तो कोई राइट है, आप अपने कागजात उन्हीं के पास लेके जाओगे और वो अपना ही कोई प्रोसीजर चला के, अपनी ही कोई स्टेप्स लेके ये दिखा देंगे कि नहीं भाई ये तो आप तो झूठ बोल रहे हो और ये जो प्रॉपर्टी है वक़्फ़ बोर्ड की है। बट अब ऐसा नहीं है। अब जो है आपके पास राइट है। अगर आज की डेट में कोई वक़्फ़ बोर्ड आके आपकी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर ले तो आपके पास राइट है। आपको लग रहा है कि नहीं गलत हो रहा है, प्रोसीजर गलत है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अनफेयर है, आप जाएंगे सीधा हाई कोर्ट में, आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे और हाई कोर्ट देखेगा कि ये प्रॉपर्टी वक़्फ़ बोर्ड की है या नहीं है। तो ये सबसे मेजर अमेंडमेंट आया है कि अब जो है जो पर्सनल लॉ है, जो वक़्फ़ बोर्ड है, उसमें जुडिशरी के रोल की एंट्री हो गई है। तो जहाँ जुडिशरी आ जाता है वहाँ सब कुछ जो है वो फेयर अपने आप हो जाता है, जो जस्टिस है वो अपने आप मिलना शुरू हो जाता है। अब जो है वो पूरा स्क्रूटनी होगी प्रॉपर्टी की, बहुत सारे नए नए रोल्स आए, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल आएगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल आएगा, वो सारे मिल के जो है एक फ़ैसला लेंगे कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है वो वक़्फ़ में जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो ये अब जो है हाई कोर्ट के दरवाजे खुल गए हैं लोगों के लिए। अगर उनको लगता है कि प्रॉपर्टी जो है वक़्फ़ बोर्ड ने गलत और इलीगल तरह से क्लेम की है तो आप सीधा जाइए और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए। तो मतलब अब जो ये एक्ट होगा, संशोधन जो ये बिल आ चुका है, उसके बाद जब अगर मान लो मैं फिर अपना एग्जांपल लेता हूँ, अब मेरी प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड क्लेम करता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो अब मेरे पास ये अधिकार है कि मैं सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट या न्यायालय के पास में जा सकता हूँ, ये अधिकार मेरे पास रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अब आपके पास ये राइट है कि आप जो है वो कोर्ट के सामने आ सकते हो और कोर्ट को बोल सकते हो कि भाई आप डिसाइड करो, आप देखो कि वक़्फ़ बोर्ड जो है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। क्योंकि वक़्फ़ बोर्ड के ऊपर वो वक़्फ़ बोर्ड आज से पहले कभी भी अकाउंटेबल नहीं रहा है किसी को भी, तो वो तो जो चाहे, जब कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती किसी बॉडी के ऊपर तो वो बॉडी तो जो चाहे वो करेगी, और वो ऐसा हो भी रहा है जो हमें इतने सालों से दिखता हुआ आ रहा है। और अगर हम शुरुआत में चले जाएं, शुरुआत से लेकर अभी तक इतने सारे अमेंडमेंट्स आए, सारे अमेंडमेंट्स में वक़्फ़ बोर्ड की पावर सिर्फ बढ़ाई गई है, कभी भी कर्टेल नहीं हुई। ऐसा क्यों ऐसा है कि आप इतनी पावर्स एक पर्टिकुलर बॉडी को दिए जा रहे हो कि आज ऐसी स्टेज है कि भाई वो जो बॉडी है वो 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनर बन चुकी है देश की। तो ये कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए, और ये रुकना चाहिए, तभी अमेंडमेंट्स आ रही हैं और बहुत सही अमेंडमेंट्स आई हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ। तो ये मैं आपको बता दूँ कि अब आपके पास कोर्ट को अपील करने का जो है वो राइट बिल्कुल ओपन है। अब इस अमेंडमेंट आने के बाद कोई भी इलीगल या अनफेयर तरह से वक़्फ़ बोर्ड प्रॉपर्टी नहीं ले पाएगा।